जनवरी महीने की आखिरी तारीख यानी कि 31 तारीख को 31 सालों के इंतजार में ठहराव आया और यह तारीख आगामी साल की तासीर तय करके चली गई है, क्योंकि जिसका कई दशकों से लोगों को था इंतजार, वो प्रतीक्षा के क्षण 31 जनवरी की रात धरातल पर साकार हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वैसे तो फैसला दिन में आया और फैसला दिया वाराणसी जिला कोर्ट ने और कहा कि 7 दिनों में व्यास जी तहखाने में पूजा की तैयारी पूरी कर ली जाए, लेकिन 31 जनवरी की रात 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में लगभग 30 सालों के बाद व्यास जी तहखाने में आरती की आवाज गूंजी। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर के तहखाने में पूजा की इजाजत दी। इसके बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल, तो मुस्लिम पक्ष अब इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पहले हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दी है। इस बीच बीती भोर 3 बजे ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इनकार किया और हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बनी हुई मानी जा रही है। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना कि यहां मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद तामील है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष का। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। एंड ऑर्डर के इंतजाम है, पूरे सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। इस बारे आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। सबूतों का जोर है, इसीलिए बहुत सारा शोर है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए आपको बताते चलें कि वैजनाथ व्यास और सोमनाथ व्यास का परिवार लगातार 1930 से पूजा अर्चना करता आया था और 1930 में 93 में पूजा का अधिकार खत्म कर दिया गया और पूजा का अधिकार खत्म होने के बाद शैलेंद्र कुमार व्यास, जिन्होंने अधिकार मांगा कि पूजा अर्चना होनी चाहिए, उन्हीं की याचिका पर यह सुनवाई हुई है और उनके परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एक अहम आदेश जो है आ गया, जिसमें जो कहा जाए तो व्यास जी के तहखाने को लेकर के कल आदेश आया है। इसमें जिला जज की अदालत ने जो है कहा है कि अब उसमें पूजा अर्चना की जाएगी। तो हमारे साथ में जितेंद्र सिंह व्यास जी हैं जो व्यास परिवार से हैं। जितेंद्र जी के क्या रहा पूरा मामले का और इस तरह से आप लोगों ने जो याचिका डाली थी, क्या है पूरा प्रकरण? क्या है, पूजा के लिए था, उसमें फैसला आया पूजा के लिए। 31 सालों के बाद कहा जाए तो ये आदेश आया है, कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही है, बहुत खुशी है हम लोगों को, परिवार को। भाई जो है इतने दिन से बंद पड़ा था, हम लोग जा नहीं पा रहे थे उसमें जो है, तो ये आया तो हम लोग खुशी तो होगी ही परिवार में हमारे। जिस तरह से बात करें कि मुस्लिम पक्षकार ये कहते रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ नहीं होता रहा है, तो ये पूजा पाठ कब तक चलता रहा है? पूजा पाठ तो चलता ही रहा। मान लीजिए 93 से करीब जो है बंद हुआ, ये लोग बंद किए, जो प्रशासन सरकार जो है। उसके पहले पूजा पाठ होता रहा, उसमें रामायण होती थी, हम लोग जो है भागवत पूजा करते थे, उसमें आरती भी करते थे रामायण का होने के बाद। तो ये सब पूजा हमारे परिवार लोग करते थे। उसके बाद बंद हुआ, बैरिकेटिंग लग गया, तो उसमें
थोड़ा प्रॉब्लम हो गया जाने में। अभी समझ लीजिए इतने दिन के बाद ये भी शुरू हुआ तो हम लोग खुशी होबे करेगा कि भाई ये फिर से हम लोगों का जो है आना जाना होगा, पूजा शुरू होगी। तो लगातार देखिए हम ज्ञानवापी की चर्चा कर रहे हैं और इस बीच इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए डॉक्टर रघुराज सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रघुराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। रघुराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है आवाज। रघुराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत के साथ सवाल ये, ज्ञानवापी में कल रात 2 बजे व्यास जी तहखाने में मंदिर की घंटियां गूंजी, इसमें आपका व्यक्तिगत क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, सतयुग की जब स्थापना हुई तो काशी विश्वनाथ से हुई थी जी। और काशी विश्वनाथ जो नगरी है विश्व की प्राचीनतम नगरी है पूजा पांडे जी। वहीं से सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए हमारे दिल में हर्ष उल्लास, हिंदुओं में बहुत हर्ष उल्लास, जो कि आक्रांता आए थे, आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया था। इसलिए आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इनको तत्काल छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम छोटे भाइयों और आपके ही भाई हैं और राम हमारे वंशज, हम राम के ही वंशज हैं। इनको ये कह के तत्काल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये बेशर्मी और बेहयाई है कि दूसरे के आक्रमण पे और अतिक्रमण पे आपने मस्जिद बनाना। हमने, हिंदुस्तान ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। हमारा हिंदुस्तान 16 बार कटा, लुटा, पिटा, लेकिन हमारी संस्कृत कभी समाप्त नहीं हुई। बाकी संस्कृत ऐसे कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा और भानुवती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम आया, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे पंथ हैं। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। इसलिए अविलंब लेकिन रघुराज जी, ये तो आप मानेंगे ना कि धर्म सनातन है और जीवन शैली हिंदू? जीवन शैली हिंदू, धर्म सनातन, ये हमसे ही सीखा और हम ही को गुलाम करके। देखिए, विश्व में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट विश्व में कहीं नहीं था। देखिए, तक्षशिला, नालंदा हमारे ही देश में विश्वविद्यालय थे। लेकिन ठीक है, अदालत का जो फैसला रघुराज जी आ रहा है, ठीक है, वो सराखों पर है और उस फैसले के आगे किसी की नहीं चल सकती। पर ये कहना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, इन लाइनों का क्या होगा सर? आप तो मंत्री हैं। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो मैं तो निवेदन यही करूंगा, तत्काल उनको छोड़ देना चाहिए कि शिव की आराध्य भूमि है, हम सबकी शिव, हम सबके पूर्वज थे, इसलिए उनको तत्काल ये भूमि छोड़ देनी चाहिए मंदिर के लिए। अगर मजहब नहीं सिखाता तो तत्काल छोड़ना चाहिए उनको जी। ये तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। लेकिन रघुराज जी, कितने निवेदन? ओवैसी कह रहे हैं कि पहले अयोध्या अब काशी, कितनी झांकी? देखिए पूजा पांडे जी, ओवैसी की चौथी पीढ़ी सीताराम उनके परदादा थे, इसलिए वह भी राम के वंशज हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है रघुराज जी, हमारे साथ पैनल में और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ तमाम जनता को। रघुराज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको आप लगातार सुन रहे हैं। शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, बहुत स्वागत आपका। राजेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत। हाजी नाजिम खान जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत आपका। और सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं रघुराज जी की बात से? जो कानूनी तौर पे तो मैं इत्तेफाक इतना रखता हूं, उन्होंने मैं कानून मंत्री होने के नाते सिर्फ एक तरफा बात की, शपथ ली थी संविधान की।
बात कर रहे हैं एक तरफ आप, संविधान कैसे देश चलता है, ना कि आपके या मेरे कहने से। आस्था सबकी अपने धर्म के अंदर होती है, आपकी अपने धर्म में, मेरी अपने धर्म के अंदर है। मैं आस्था के मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, ना किसी की आस्था पे बोलूंगा। नंबर एक, अभी इन्होंने कहा फैसला आया, फैसला कोर्ट ने दिया। दूसरा, जो कोर्ट के अंदर मेरठ के बच्चे को स्कूल टीचर ने पिटवाया, उस मामले में जब कोर्ट के अंदर मामला गया, कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कोर्ट ने आपके ऊपर कैसी फटकार लगाई ये सबने देखा। जब कोर्ट का फैसला आया तो सरकार के मंत्री वकील जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि सरकार की तरफ से आशिफ जी, वाया मेरठ काशी आइए, वाया मेरठ काशी आइए, वाया मेरठ काशी आइए। कानून के फैसले की बात करो, काशी भी आऊंगा, मेरठ भी जाऊंगा। यहाँ पे आपके हमारे मंत्री बैठे हुए यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने शपथ खाई है संविधान की, ना कि धर्म की। तो संविधान के ऊपर बोलेंगे, ना कि सिर्फ धर्म की बात करेंगे। जब संविधान की बात होगी तो सारी बातें सामने आएगी, मेरठ भी आएगी, काशी भी आएगी, बाकी सारी चीजें आएंगी। किस तरीके से रघुराज जी, आशिफ जी बोल रहे हैं मेरठ भी आएगा, काशी भी आएगा, क्या कहना है आपका? आसिफ हमारे छोटे भाई हैं, इनसे पूछ लीजिए ईमानदारी से। मेरठ, मैं देखिए, मैं इनसे पूछूं, मैं एक अपना उदाहरण दे दूं। मेरे यहाँ मेरा जो वासवमैन है, धोबी जो है जिसको कहते हैं, तीसरी पीढ़ी पहले सीताराम उसके पिताजी का नाम था, आज वो कल्लू मियां लिखता है। तो इसलिए मैं छोटे भाई से निवेदन करूंगा, ये भी हमारे ही हैं, ये भी हमारे कोई विदेशी नहीं है। आक्रांत आए थे, आक्रांताओं की बात न करें। मेरा निवेदन है वो आक्रांताओं की, मुगलों की बात न करें। आप मुगल नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदुस्तानी के रूप में फैसला होना चाहिए। छोड़ के हिंदुस्तान चले गए, वो पाकिस्तान चले गए। जो हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को अपनाया। वो भाग के नहीं गए हिंदुस्तान से। इसलिए आप मुगलों से किसी से ना जोड़े, हमें रहने दे, हमें एक हिंदुस्तानी रहने दे। आप हमें किसी से जोड़े ना, 250 रुपए की रघुराज जी, हमें किसी से ना जोड़े, हमें एक हिंदुस्तानी रहने दे। 500 रुपए का हमें बड़ी खुशी है हिंदुस्तान के अंदर, इस जमीन से बड़ी मोहब्बत है, यहीं दफन होंगे। मैं तो ये यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैंने मना कब किया? मैं कह रहा हूँ, इसलिए हमें मुगलों से किसी और से ना जोड़े आप, तो हमें यही रहने दे। अच्छा आशिफ जी, एक सवाल मेरा आपसे। एक मिनट पूजा जी, मैं आसिफ जी से कह रहा हूँ, आप तो हमारे भाई हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप उल्टा ले रहे हो। नहीं, मैं उल्टा नहीं, हम हिंदुस्तानी सारे भाई हैं आपस में। अरे तो हमने सभी एक संविधान को मानते हैं, सभी संविधान के तहत चलते हैं। अरे लेकिन औरंगजेब ने तोड़ा है, तो औरंगजेब तो आपके पूर्वज नहीं थे ना। मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा। तो फिर मैंने कब कहा? मैंने कहा ना, जो मानता था वो मुगलों को चला गया हिंदुस्तान छोड़ के, उसने पाकिस्तान मान लिया। आशिफ जी काशी पर आएंगे, आशिफ जी काशी पर आएंगे। आपको भाई कह रहे हैं अपना। मैंने आपको कौन सा भाई नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ। आशिफ जी देखिए, ठीक है, सभी भाई भाई हैं और भाईचारा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रघुराज जी, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि वो वीडियो तमाम दर्शकों को दिखाए स्क्रीन पर। वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखिए, इस समय आप मेरे ख्याल से ये वीडियो देख पा रहे होंगे रघुराज जी, जिसमें काशी विश्वनाथ टेम्पल लिखा हुआ है और नीचे लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने मंदिर का जो स्टिकर है वो चिपकाया है। जी जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है सर, इस तरह का उन्माद, देखिए अदालत में केस चलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि किसी एक पक्ष की कभी हार होती है, किसी की जीत होती है, लेकिन इस तरीके का उन्माद, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और मेरे ख्याल से आप बेस्ट पीपल हैं ये सवाल पूछने के लिए। आपसे पूजा जी, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा, ये देवी देवताओं का देश है, ये भगवान राम की जन्मस्थली है, ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश उत्तम भूमि है और सृष्टि की रचना काशी विश्वनाथ से हुई थी। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि यदि उनकी आस्थाओं में ऐसा लग रहा है, तो अब आस्था को कैसे आप खत्म करोगे? राम मंदिर कैसे बना? आस्था के हिसाब से जो फैसला हुआ है। और मैं तो मुस्लिम भाइयों का भी तारीफ करूंगा, और हमारे जो भाई हैं उन्होंने भी उसमें मदद की, ऐसा नहीं है। हम क्योंकि हमारे भाई हैं, हम तो छूटे हुए, बिछड़े हुए, उठे हुए जो पंथ को प्राप्त किया उन्होंने, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो मंदिर तो है ही, इसमें क्या अत्युक्ति? उसको मस्जिद तो कह ही नहीं सकते, मस्जिद नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आगामी दिनों में रघुराज जी क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की
वाराणसी को डेवलप करने की और क्षेत्र को डेवलप करने की? देखिए, आज विश्व की नगरी काशी विश्वनाथ चुकी है, चुके लोग दर्शन करने आ रहे हैं। विश्व के लोग वहां पर जब आते हैं तो उन्हें लगता है कि देखिए शिव भगवान का कितना बड़ा मंदिर है। और देखिए ऐसे ही भगवान राम के दर्शन करने के लिए रोज 3 से 5 लाख लोग आ रहे हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, आराध्य देव की जन्मभूमि है। तो इसलिए मैं इन सबसे आसिफ भाई से निवेदन करूंगा कि ये आराध्य देव की भूमियों को आप लोग मुक्त तत्काल करिए, अपनी मर्जी से करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मथुरा के लिए क्या प्लानिंग चल रही है रघुराज जी? प्लानिंग क्या है, कोर्ट का माध्यम ही प्लानिंग है। हिंदुस्तान में ही भगवान के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। देखिए इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले मुस्लिम हंसते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो राम आज बजट में भी कहा गया है कि आध्यात्मिक नगरी का विकास किया जाएगा और आध्यात्मिक पर्यटन की तरफ फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। हाँ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद के आध्यात्मिक नगरियों का विकास होगा तो विश्व के लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जीरो हमने दी, भूगोल हमने बताया, पृथ्वी गोल थी हमने बताया, सब कुछ तो हमने दिया है विश्व को। तो इसलिए हमसे ज्यादा बेहतर कोई हो नहीं सकता पूजा जी। और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि सारे पंथ हैं सब माइग्रेट सनातन धर्म से हुए हैं, तो ये सब हमारे भाई हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सुबह का रूठा शाम को आ जाए लौट के घर, तो वो रूठा नहीं कहा जाता। ठीक है रघुराज जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए कोर्ट का फैसला आ रहा है, हो सकता है आज हिंदू पक्ष में आया है तो कल मुस्लिम पक्ष में आ जाए, या कल मुस्लिम पक्ष में आए तो परसों हिंदू पक्ष में आ जाए। लेकिन इस बीच गवर्नमेंट समाज में संतुलन के लिए एग्जैक्टली क्या कर रही है? क्योंकि जब जो है ये फैसला आया था जिला अदालत की तरफ से, तो ये खबरें लगातार सामने आई कि बैठकों का दौर चल रहा है। बैठकों में किन्हें शामिल किया जा रहा है और किन्हें हटाया जा रहा है या किन्हें नहीं शामिल किया जा रहा है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है? देखिए पूजा जी, आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा, सबको शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, कोर्ट के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। संवैधानिक दृष्टि से जो फैसला आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारा सरकार का काम है शांति व्यवस्था कायम रखना और कहीं कोई दंगे फसाद ना हो, ये योगी जी ने तय कर रखा है। इसलिए दंगे फसाद करने की किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगे फसाद। ठीक है रघुराज जी, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी। सवाल ये कि कई सारे पक्षों की तरफ से आवाज आ रही है कि 6 दिसंबर दोहराया ना जाए, इसका डर है। तो क्या आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कानून व्यवस्था और तमाम चीजें सुदृढ़ हैं और आगे भी रहेंगी? जनता सुन रही है इस समय आपको। सर आदरणीय योगी जी कानून से कोई समझौता नहीं करते। आदरणीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो उन्होंने लोगों ने मंदिर का लगा दिया तो उसको मस्जिद कहना तो वैसे भी ज्ञान व्यापी। अच्छा, ज्ञान की कहीं मस्जिद होती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आपकी इसका तो इसलिए वो मंदिर है तो मंदिर को मंदिर कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा, आपके दिल में भी अच्छा लगेगा, आसिफ भाई को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे आराध्य देव शिव हैं और शिव ने ही विश्व की रचना की है और विश्व की। ठीक है रघुराज जी, बहुत शुक्रिया रघुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। डॉक्टर रघुराज सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनको आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहते नजर आए सरकार की कोशिश है कि समाज में संतुलन सौहार्द दोनों बना रहे और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। वक्त छोड़ से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 31 तारीख 31 साल और एक बार फिर से पूजा शुरू हो गई है और माना जा रहा है किसी के साथ तासीर भी तय है। हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल है। हमारे साथ में शुभेंदु शेखर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, मोहम्मद आसिफ जी कांग्रेस से, राजेश शर्मा जी हिंदू धर्म गुरु हैं और हाजी नजीम खान जी हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं और पंडित सुनील भारद्वाज हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करूंगी। पूजा शुरू हो गई, मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गया, याचिका खारिज हो गई, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, न्याय प्रक्रिया तो एज इट इज चलती रहेगी पूजा जी, लेकिन हकीकत बात यह है कि पिछले 2 दिन पहले जो 24 तारीख को रिपोर्ट एएसआई की सामने आई थी, उसके अनुसार सबने देखा है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रमाण हमें मिले हैं जिसके अनुसार ये क्लियर कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो ढांचा तैयार किया गया है, मस्जिद का जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है,
ये मंदिर के ही खंभों के ऊपर, मंदिर के ही स्ट्रक्चर के ऊपर इसको खड़ा किया गया है। एक बात और बताता हूं, ज्ञानवापी, अभी जो आप दिखा रहे थे कि ज्ञानवापी मंदिर, वहां पर वो पोस्टर लगा रहे हैं, एक्चुअल में ये ज्ञानवापी मंदिर ही था। ज्ञानवापी का क्या है, स्कंद पुराण के अंदर में इसका बाकायदा उल्लेख आता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था वहां पर बैठ करके, और वापी कहते हैं कुएं को। भगवान शंकर ने वहां लिंगाभिषेक करने के लिए अपने त्रिशूल के वार से एक 10 फीट का कुआं खोदा था, और वो कुआं आज भी वहां पर मौजूद है, और उसका नाम ज्ञानवापी था। उस कुएं का, वापी मतलब कुआं, और ज्ञान, भगवान शंकर ने वहां मां पार्वती को ज्ञान दिया, तो ज्ञानवापी मंदिर ये इस प्रकार से नाम था। अब इन्होंने एज इट इज उठा के उस नाम को ज्ञानवापी मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया। तो कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए, लेकिन वो अकल पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात, जो 1738 में जो मुगल आक्रांता जिन्होंने भी ये आदेश दिया इस मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद का निर्माण यहां पर करने का, उस तहखाने के अंदर एएसआई की रिपोर्ट के अंदर वो फरमान तक अभी मिला है। इस चीज का वो फारसी के अंदर में एक फरमान है, उस फरमान की कॉपी भी वहां पर मिल चुकी है। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती है कि वहां पर था तो मंदिर ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आशिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी। आशिफ जी, मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। ये तो सर बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जिला कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो हाई कोर्ट में ही अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट क्यों सर? क्या आपने रिपब्लिक भारत के ओनर को देखा था किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बनते सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने रात को उन्हें जमानत दी थी। वो तो एक इंडिविजुअली मामला था, ये तो इतना बड़ा मामला है जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। रही दूसरी बात, देखो इस मैंने ये नहीं कहा सर कि कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। कोर्ट चले गए, कोर्ट क्यों गए? आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए सर? तो मैंने आपको एक हाथ के हाथ मिसाल दी ना, इसी सरकार के अंदर, सरकार के द्वारा जो फैसले होते हैं, सरकार का इंटरफेयर होता है। हमने देखा किस तरीके दिल्ली के मामले में, जब दिल्ली दंगे होते हैं, उन दंगों के अंदर भाजपा के 3 नेताओं का नाम आता है, और जब जज सुनवाई कर रहे होते हैं, कहते हैं 24 घंटे के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, तीनों का नाम लेके बोला जाता, दिल्ली पुलिस को ऑर्डर होता है, अब 24 घंटे एफआईआर के, रात को 12 बजे उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहा जाता है रूटीन। ये सरकार का इंटरफेयर नहीं तो किसका है? सरकार ऐसे जजों से, ऐसे जजों को रातों को ट्रांसफर क्यों करती है जो उनके आदमियों के खिलाफ, उनके एमपीओ के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करती है? अब वही उसके बाद में आज तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? उन जज साहब की हिम्मत थी, उन्हें मालूम था, ईमानदार थे, लेकिन उन्हें लगा हमारे नेता जेल जाएंगे, एफआईआर होगी, लेकिन काशी नहीं आएंगे। ट्रांसफर कर दिया हमने। क्या बात है सर? क्या बात है सर? आप सब तरफ जाएंगे, क्या षड्यंत्र है ये? आप सब तरफ जाएंगे पर काशी नहीं आएंगे। शुभेंदु जी, क्या ये जज साहब का फैसला नहीं था? शुभेंदु जी, जज साहब ने कहा कि आप काउंटर आपका नहीं करी, आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? चर्चा हुई? आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअल में आसिफ जी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज है सर, बोलिए। आसिफ साहब, कई बार आप इतना बोलते कांग्रेस की प्रवक्ता की जगह मुस्लिम समाज के प्रवक्ता बनने लगते हो। मैंने मुस्लिम समाज की कोई बात नहीं की। मैंने जज साहब के ऊपर, जज साहब ने जो फैसला सुनाया 24 घंटे एफआईआर के लिए, वो कोई मुस्लिम और हिंदू का पक्ष नहीं है, वो कानूनी पक्ष है, कानूनी पक्ष। शुभेंदु जी, जज के फैसले की बात हो रही है। आशिफ जी का छोड़िए, आप हिंदू पक्ष के पक्षकार मत बन जाइएगा, अपना बयान दीजिए। बंद नहीं रहा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ साथ कोर्ट तो सभी का है। हाँ। तो कोर्ट ने यदि आदेश किया है पूजा करने के लिए तो पूजा होने दीजिए। आपकी बातों से ऐसा नजर आता है कि आपने कहा था 24 घंटे में एफआईआर कराई, फिर आपने जज साहब का ट्रांसफर क्यों नहीं कर दिया? फिर एफआईआर क्यों नहीं उन तीनों नेताओं के खिलाफ भाजपा के? बोलिए ना सर, आप दो बात करते हैं सर। कैसे बोलिए इस बात? आशिफ जी, आप दो बात करते हैं, आप दो बात कर रहे हैं सर। यहाँ ज्ञानवापी की बात हो रही है तो आप मुद्दा कोई और ले आएंगे। आप उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? एफआईआर नहीं हुई, आप उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? एफआईआर हुई, एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हुई, क्या आप एफआईआर हुई उनके खिलाफ, तीनों खिलाफ हुई एफआईआर? बताइए, आप बताइए, भाजपा के नेता है आप, तो आप कोर्ट गए? आप बताइए एफआईआर हुई उनके खिलाफ? आप कोर्ट गए क्या? एफआईआर हुई? नहीं, आप बताइए एफआईआर हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि जज साहब आशिफ जी, वो मुद्दा ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, बात होगी कानून की। आप सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? आशिफ जी, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आसिफ भाई, इस वक्त धर्मगुरु से कोई बहस नहीं कर रहा, ना मेरा बहस का आपसे सुनो, मेरी बात तो जवाब ऐसा है, इस वक्त जो मैटर चल रहा है। चलिए, नाजिम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 24 घंटे में आप आवाज डाउन कीजिएगा आशिफ जी की। नाजिम जी जुड़े हुए हैं, नाजिम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। बताइए नाजिम जी, एफआईआर क्यों नहीं उनके खिलाफ? क्यों बचा के लेके भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं को?
नाजिम जी, ये तो आवाज बंद करके थोड़ा पूछोगे, आवाज बंद कर दीजिए आप। हाँ पूजा जी पूछिए तो सही सवाल। सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दाखिल करते हैं, हाई कोर्ट के लिए आप तैयारी क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हाई कोर्ट जाइए। हाँ पूजा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि आपके पैनल पे भाजपा के मंत्री ने क्या कहा कि बेशर्म बेहयाई कह के शब्दों से एक कम्युनिटी को टारगेट किया, तो आपने उन्हें जरा भी नहीं टोका। आपने ये नहीं कहा कि आपने एक कम्युनिटी को बेहया बेशर्म कह के आप किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का। और देखिए, जब भी मैं बार बार फिंगर कर रहा था आपसे कि काउंटर करने के लिए, आपने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर उन मंत्री ने अगर संविधान की शपथ ली है तो संविधान के तहत क्या ये आता कि एक कम्युनिटी को आप बेशरम बेहया कहकर संबोधित करेंगे? ये बता दीजिए पूजा जी। आज मुझे बड़ा दुख है कि संविधान को मानने वाले जो संविधान की शपथ लेते वो एक कम्युनिटी को बेशरम बेहया कहकर संबोधित करते हैं आपके सामने, आपने उन्हें नहीं रोका। सर, दूसरी बात, वहां पे उन्होंने आक्रांता औरंगजेब का जिक्र किया था, औरंगजेब का जिक्र हुआ था और उसी मुद्दे पर उन्होंने बोला था। नहीं पूजा जी, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप दोबारा सुन लेना। हाँ, और देखिए सुनिए, उन्होंने बात करी थी कि सनातन धर्म से लेकर सारे धर्मों की बात करी और इस्लाम को बताया कि 1450 साल पुराना। तो देखिए पूजा जी, अगर मैं जब रूबरू बात करते तो उन्हें पता था कि 1400 साल का जो आप बता रहे हैं इस्लाम को, इस्लाम तो सदियों से है। और इसका प्रमाण मैं आपको बता देता हूँ कि अखंड भारत के अंदर, अखंड भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की नहीं, अखंड भारत की, अखंड भारत के हिस्से में बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे इस्लाम को लेकर, और अखंड भारत के अंदर कहां पे आए थे? श्रीलंका के अंदर आए थे। श्रीलंका उस वक्त भारत का, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो वो इस्लाम लेकर आए और इस्लाम मुकम्मल हुआ, मोहम्मद साहब पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। तो 1400 साल का जो वो है ना, पहले अगर दुरुस्त कर लेते तो पता चलता। और अब आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात। तो देखिए पूजा जी, मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञान व्यापी जो बार बार कहते हैं कि वो एक मंदिर था, अब मैं बताता हूँ कि वो मंदिर नहीं, वो एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद है। आप सर्च कर लीजिए, जितने भी हमारे पैनल पे बैठे हुए सब बताते हैं कि उस मस्जिद का नाम आलमगीर है, और आलमगीर था, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा मस्जिद। और दूसरी बात यह कि ज्ञान व्यापी का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां ज्ञान का कुआं है। और देखिए, जिस तरीके से भी जिला कोर्ट ने फैसला दिया कि 1 सप्ताह के अंदर पूजा कराने की बात करी गई थी, तो रात में 9 बजे के आसपास मंदिर वहां गए, मंदिर का नाम लेकर ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में गए, 12 से लेकर 1 के बीच में पूजा करी गई। तो ये बताइए कि जो जिला कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया था, तो आपको क्या जल्दी थी कि आपने बगैर सुरक्षा के या उसके आपने रात में पूजा करी? और देखिए दूसरी बात, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा। देखिए, हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत कोर्ट में जाएंगे हम। और जिला कोर्ट का जिस तरीके से फैसला है, मेरा मुस्लिम पक्ष उसको चैलेंज कर रहा है हाई कोर्ट के अंदर। अगर हाई कोर्ट के अंदर जो भी फैसला आएगा तो मुस्लिम पक्ष अगर सेटिस्फाई होगा तो ठीक, अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और फिर उसके बाद मैं बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भारत के हर नागरिक को मान्य होगा, क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ संविधान को मानने नहीं सर, आप जो है बात को खत्म करते करते थोड़ा सा घुमा दिया आपने बात को। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हाई कोर्ट जाइए। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, पिटीशन की क्या तैयारी है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने तो कैविएट दाखिल कर दिया है सर। हाँ पूजा जी, देखिए अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या दिया हाई कोर्ट के लिए। पहले भी जब हम गए थे, जब एएसआई सर्वे की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उन्होंने हमें हाई कोर्ट भेजा। देखिए, हमने अभी क्या कहा कि हम न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। ठीक है, आपको विश्वास है, सुनील जी को कितना विश्वास है उनसे मैं पूछ लेती हूँ। सुनील भारद्वाज जी, कितना विश्वास है? क्योंकि नाजिम जी को तो खूब विश्वास है न्यायपालिका पर। देखिए, भारत की कोई भी न्यायालय हो, कहीं पे भी न्याय पक्ष हो रहा हो, जहां माननीय हमारी अदालत ने जो फैसला दे दिया, किसी भी क्षेत्र का फैसला दे दिया, वो किसी भी समुदाय को दे दिया, किसी भी क्षेत्र में दिया है, तो वो मान्य होता है। और इसको कोई भी पैनल का आदमी नहीं मानेगा कि नहीं, वो मान्य नहीं होता। और आपका बाकी तो ये सोचना कि वो है नहीं है, कैसे किया, क्यों किया, मगर जो न्यायालय ने आपको फैसला दिया है तो वो बहुत सोच समझ कर दिया। और उच्चतम न्यायालय सुनील की तो भारद्वाज व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं? वहां पर मंदिर है या मस्जिद है?
भगवान शिव का नगर है वो। भगवान शिव कहते हैं त्रिलोक, जब कभी प्रलय काल में भी त्रिशूल की नोक पर काशी को उठा के रखते थे। काशी सिर्फ भगवान शिव का वास है, उसे तो वो ससुराल मानते हैं, माँ अम्बा का घर मानते हैं। प्रलय काल में भी त्रिशूल की नोक पे उठा के रखते हैं। ठीक है। ये स्थान, इस स्थान के कण कण में शिव व्यापक है। सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म के, आप कहीं से उठा के पढ़ लीजिए, महाशिव पुराण से पढ़ लीजिए, यहाँ पर शिव की व्यापकता है और वो सदा रहेगी। ठीक है, शुभेंदु जी आपके पास में आऊंगी। शुभेंदु जी, अभी एक वीडियो हम दिखा रहे थे, उस वीडियो में कुछ लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के जो साइन बोर्ड है उसके ऊपर मंदिर का स्टिकर लगाया था। सर, ये जो न्यूसेंस क्रिएट हो रही है सोशल लेवल पे, इसको कैसे हैंडल करेगी पार्टी? देखिए, ये जो विषय है किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर लिखना या मंदिर के ऊपर मस्जिद लिखना, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसको ध्यान देगी। अभी तक चूंकि इसको मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद लिखते रहे हैं और चूंकि कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये मंदिर भी है और यहाँ पूजा की जा सकती है, तो कुछ अति उत्साही लोगों ने अपने आप ही ये काम कर दिया होगा जो सरकार को। तो शुभेंदु जी, क्या ये आप बात मानते हैं कि ये जो विषय हुआ है, जिनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा बहुत जल्द कदम था? नहीं, ये अति उत्साह का विषय है बहुत समय से, क्योंकि ये मामला चलता आ रहा है। और इस समय पर मैं सभी जो लोग हैं, सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनसे यही कहेंगे कि बिल्कुल एक शांति बनाए रखें। और पूजा 31 सालों के बाद, पूजा पहले भी हो रही थी वहां पर, तो रोकी गई थी किन्हीं कारणों, अब पूजा का वो दिया है। बाकी समय के आते आते जैसा तय करेगी न्यायालय, उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी। आशिफ जी, जीपीआर टेक्निक के जरिए सर्वे होता है। एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को जिला जज की अदालत में पेश करती है। जीपीआर टेक्निक, जिसके जरिए आप स्ट्रक्चर को बिना खुर्द-बुर्द किए ही सर्वे कर सकते हैं, उसमें पता चलता है कि कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हिंदू मंदिर में ही होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं कोर्ट के किसी फैसले पे कुछ नहीं बोलूंगा जी। सर्वे पर क्या बोलेंगे सर? आप कोर्ट के फैसले आने दीजिए। आप तमाम लोग, कहा पंडित जी ने कोर्ट का फैसला मानते हैं, सब मानेंगे। संविधान का भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं मानती है, संविधान को झुठलाती है। देखा ना हमने चंडीगढ़ के अंदर क्या हुआ था संविधान के साथ में। और अभी जो आपने न्यूज शुरू होते ही दिखाया झारखंड का, भाजपा के गवर्नर जो भेजे गए दिल्ली से, उन गवर्नर साहब ने सरकार बनाने तक का टाइम नहीं दिया, मिलने का वक्त देने के लिए 24 घंटे लगा। आशीष जी, आपकी सबसे बड़ी परेशानी है ये, आप घूम जाते हैं सर। मैं भाजपा के मुद्दा कोई और, सवाल कोई और, जवाब कोई और। मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा नहीं है जिस सरकार को, चुनी हुई सरकार को। लेकिन सर, इस डिबेट में ये मुद्दा नहीं है ना सर। आशिफ जी, इस डिबेट का ये मुद्दा नहीं है सर। नहीं, मेरा सवाल गलत है क्या? आपका सवाल सही है, आपकी जगह गलत है सर। उसके बाद में गवर्नर साहब टाइम नहीं दे रहे, आप शपथ जब लेंगे? ये संविधान का मौका नहीं उड़ा दे रहा। आप क्या बात करते हैं आशिफ जी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? डिबेट ज्ञानवापी पर हो रही है, आप झारखंड उठा लाते हैं। भागेगा जो चुने हुए नुमाइंदों की सरकार की नहीं बनने देगा, उस पे कोई नहीं बोलेगा। गवर्नर साहब का गलत फैसला होगा, नहीं बोलेगा। राजेश जी, शुरू करें, राजेश जी, जिनके ऊपर अगर ये मुद्दा नहीं होता तो आप इसको अपने चैनल पे चला। यहाँ जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, इस समय नहीं चला रहे हम, इस समय हम ज्ञानवापी चला रहे हैं। और मैंने आपसे सवाल ज्ञानवापी पूछा, इसलिए आपने सबसे पहले उसी को रखा। मैंने आपसे ज्ञानवापी पर सवाल पूछा है, ज्ञानवापी पर चर्चा चल रही है, ज्ञानवापी पर जवाब दीजिए सर। आप मेरठ उठा लाते हैं, झारखंड उठा लाते हैं, ज्ञानवापी पर आपके पास जवाब नहीं है सर। शुरू होने से पहले टाइम देने से मना कर दिया। शुभेंदु जी, सबसे बड़ी खबर तो वो है। आसिफ साहब, ज्ञानवापी पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ में डिस्कस करेंगे। आप बताइए, आप रास्ते से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने जा रही है, इसलिए झारखंड सरकार का मुद्दा नहीं है आसिफ जी, आप समझो बात को। ये झारखंड सरकार का मुद्दा नहीं है। इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर चल रहा है, ज्ञानवापी मंदिर में चल रहा है, जो आपने चंडीगढ़ में अपनाया। हम झारखंड में डिस्कस करने बैठे नहीं है, ये तो टाइम हो जाएगा। सुनील जी, राजेश जी, जिस तरीके के जवाब आशिफ जी की तरफ से मिल रहे हैं, जिस तरीके के जवाब अलग अलग पक्ष की तरफ से आ रहे हैं,
आपको इन तमाम चीजों को कंक्लूड करके क्या लगता है? क्या मुस्लिम पक्ष के पास जवाब नहीं है? क्या कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है? क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो अपना आधार पहले ही खो चुकी है। कांग्रेस के पास तो कोई आधार इस देश के अंदर में बचा नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई लीडर है और ना ही उनके पास में कोई मुद्दे हैं। अब वो उलझुल मुद्दे, एक मिनट आसिफ जी, हाँ नहीं है मुद्दे, नहीं है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान के अंदर? बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। हमारे आज की डेट में कोई भी आदमी इस देश के अंदर में भूखा नहीं सोता है, बेरोजगारी नहीं है। आप बात को सुनिए, उन लोगों से पूछा जाता है आप मुद्दे को भटका रहे हैं खाली, और कुछ नहीं कर रहे। नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी। नाजिम जी, आप खाली मुद्दे को भटका रहे हैं, ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जीपीआर टेक्निक के जरिए सर्वे हुआ, सर्वे में एएसआई रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कई सारी पौराणिक मूर्तियां मिली, खंबे मिले, शिलालेख मिले 32, जो इस बात के सूचक हैं कि स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मंदिर का था। सर, हम सम्मान हर कम्युनिटी का करते हैं, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि सालों पहले, दशकों पहले इतिहास बदलने की कोशिश हुई थी। अगर ऐसा है और कोर्ट का आदेश होता है तो क्या मुस्लिम पक्ष इसको स्वीकार करेगा? क्या पूजा जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में कहा, तो देखिए उसके एएसआई की रिपोर्ट जिला कोर्ट के पास गई है, जिला कोर्ट ने उससे देखा और देख के फैसला कर दिया। और देखिए बात जब आती है, आप ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोर्ट का फैसला ये आ जाता है तो आप मान लेंगे, तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये जैसे हिंदू भाइयों को ये आस्था है, वैसे हमारी भी आस्था का विषय है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह देता हूँ कि एएसआई ने बताया कि वहां पे हनुमान जी मिले, वहां पे शिव जी मिले, वहां पर कृष्ण जी मिले, बहुत सारी चीजें एएसआई ने बताया और वो रिपोर्ट सार्वजनिक भी करी। लेकिन मेरे मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने ये दावा कर दिया कि ऐसा वहां पे कुछ नहीं है। लेकिन जब हम संविधान को मानने वाले, पूजा जी बड़े ध्यान से बात कर सुनना, मैं बड़े जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि हम संविधान को मानने वाले, और जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट जिला कोर्ट के पास गई है, जिला कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है, तो देखिए अभी हमारा मुस्लिम पक्ष कोर्ट में विश्वास रखता है, तो देखिए वो हाई कोर्ट गया है, वहां पे जाके अपनी दलील रखी है। और देखिए हमें पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट प्रमाण की बात करिए सर, प्रमाण क्या है सर? प्रमाण क्या है सर? नहीं, मैं प्रमाण की तो बात कर रहा हूँ। जब कोर्ट हमारी सुनेगा तो सारे प्रमाण सामने आएंगे। अभी तो कोर्ट ने हमें सुना ही नहीं, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कह रहा है, और जब कोर्ट सुनेगा तो सारे का सारा दूध का दूध पानी होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगस्त 2022 से ये जो केस चल रहा है, 2021 माफ कीजिएगा, 21 से जो ये केस चल रहा है, इसमें मुस्लिम पक्ष को सुना ही नहीं गया अभी तक? हाँ पूजा जी, सुन लीजिए। जब मेरा मुस्लिम पक्ष बार बार एक बात कह रहा था कि हमें सुना नहीं जा रहा, आपको शुभेंदु जी, मुस्लिम पक्ष काउंटर है आपका। हाँ, सुन लीजिए। जब मुसलमान ने बार-बार गए मुस्लिम पक्ष ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट की तरफ भेजा गया। जब हाई कोर्ट की तरफ से जिला कोर्ट की तरफ गए, तब जाके मुस्लिम पक्ष को लगा कि हमारी बात सुनी जा रही है। तो देखिए वही बात बार-बार। हाजी नाजिम साहब सुनिए, लगभग 18 ओकेजन पर आपकी ही बात सुनी गई है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो? कोर्ट ने दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी, उसके बाद अपना डिसीजन दिया। ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि जिला कोर्ट ने बिना आपकी बात सुने हुए एक तरफा आपके लिए आपके अगेंस्ट में यह डिसीजन दे दिया? आपकी बात सुनी गई, आपके मुद्दे रखे गए, आप कोई मानने को तैयार नहीं होते हो। आप कह रहे हो वुजू है, यहाँ पानी पीते हैं, हम हाथ धोते हैं, बिल्कुल गलत है। लगभग 18 पेशियां हुई है। आप सुनिए नाजिम साहब, 18 पेशियां हुई जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से ये मस्जिद है। भाई नाजिम साहब सुन तो लो मेरी बात। 18 केसेस हुए, 18 पेशियां हुई, जिसमें आपने बताया अपनी तरफ से, मुस्लिम समाज के भाइयों ने ये बोला कि मस्जिद क्यों है, क्या है, उसके बाद ही तो डिसीजन हुआ है। आप ये कह रहे हो यहाँ पर, आप ये कह रहे हो यहाँ पर कि आपकी बात नहीं सुनी गई। आप मेरी बात सुन लीजिए सर। आप देखिए, मैंने आपकी बात सुनी, आप कहने की वो मस्जिद है। हाँ, मैं पक्के दिल पर हाथ रख के कहता हूँ, संविधान को मानते हुए कहता हूँ कि वो मस्जिद है। पूरी दुनिया मस्जिद देख रही है कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद थी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। सर एक बात बताओ, ज्ञान व्यापी मस्जिद है, चलिए मान लिया वो मस्जिद है, मस्जिद में त्रिशूल होता है क्या सर? मस्जिद में तमिल में शिलालेख होते हैं क्या सर? अभी आपने कहा कि वहां पे बात सुनी नहीं गई, और अभी आप बदल रहे हो सेंटेंस। कोर्ट ने आपको पूरा मौका दिया,
अपना विषय रखने के लिए। नहीं सुरेंद्र जी, मैं नहीं बदला, मैं अपनी बात पर कायम हूं। मैंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद है, जिसे आप मना कर रहे, तो मस्जिद है पूरी दुनिया नहीं मना करा, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है। सुन लीजिए, कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा सर कि वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कहा है, ये बताइए। नहीं आप बताइए सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बात नहीं सुनी गई, आपने कहा मेरी बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं क्या ऐसा कहा है, आप बता दीजिए सर। मैं यही कह मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए क्या वो मस्जिद नहीं है, आप बता दीजिए सर। देखिए कोई भी मस्जिद है ना, मानते हैं ना वो मस्जिद है, तो मस्जिद है, डिक्लेयर हो गया सर। जिस तरीके से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वही तो विषय डिस्कशन चल रहा है। और वहां पर पहले 92 से पहले पूजा भी हो रही थी, तो कोर्ट ने अभी, अरे सर 93 थोड़ा सर्च कर, थोड़ा सा सब वो करके प्रैक्टिस करके बैठी चाहिए। 93 की बात है, आज 92 बोल रहे हैं आप 93 है, मैं तो 3 साल बोल रहा हूं। 93 तक सर वहां पर पूजा हो रही थी, 93 में पूजा बंद करवाई गई, क्योंकि 92 में अयोध्या कांड हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन के दौरान काशी में न्यूसेंस न फैल जाए, इस लिहाज से वहां पर पूजा बंद करवाई गई। लेकिन सर वहां पर 300 सालों से पूजा चल रही थी, वहां पर 300 सालों से पूजा चल रही थी, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते सर। ये तथ्य भी, जब आपने तथ्य पढ़ा होगा तो ये तथ्य भी आपने पढ़ा होगा सर। तो इसलिए सुन लीजिए, मैं सुरेंद्र भाई जी सुन लीजिए, सुरेंद्र भाई जी एक मिनट सर, ये बता दीजिए पूजा जी, आप जो कह रही थी कि पूजा हो रही थी वहां पे, ये बताइए किसी मुस्लिम ने वहां जाकर पूजा रुकवाई, किसी हिंदू भाई के नहीं रुकवाई। लेकिन जो तत्कालीन सरकार थी उससे आप सवाल कर सकते हैं, शुभेंदु भाई उससे सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों पूजा रुकवाई किसी मुस्लिम। राष्ट्रपति शासन था सर, थोड़ी सी स्टडी कीजिए, राष्ट्रपति शासन था उस समय। सुन लीजिए, मुझे स्टडी पूरी है, स्टडी करके बैठता हूं मैं जी, एक पॉइंट की स्टडी करके बैठता हूं पूजा जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मस्जिद हमारी थी, हमारी एक सलामा हमेशा है। नाजिम साहब, वहां पर पूजा हो रही थी 300-350 साल से, और उसके बाद जब ये उस उत्तर प्रदेश में वो लगाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बाद उसको रोक दिया गया। अब वो पूजा दोबारा चालू करी गई है, तो क्या दिक्कत है, पहले तो ये बताइए। इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट ये तय करेगा कि मंदिर है मस्जिद है, आगे का विषय। आप जबरदस्ती इस विषय को, यदि पूजा हो रही थी 30 साल के बाद दोबारा पूजा होना चालू हुआ है, इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या कष्ट है बताइए। हाँ शुभेंदु भाई, देखिए अभी आपने कहा कि आशिफ जी के पास में जाऊंगी। आशिफ जी जिक्र लगातार कष्ट का हो रहा है। जवाब दूंगा शुभेंदु भाई को, जवाब देना दीजिए। देखिए अभी जब बात आ रही थी, आपने कहा था कि पूजा हो रही थी, लेकिन किसी मुस्लिम समाज ने नहीं रोकी वहां की पूजा, और अभी आपने कहा कि आप पूजा। नाजिम जी देखिए, आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं, आशिफ जी के पास में जाऊंगी, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं सर, सबको बोल लेने दीजिए। आशिफ जी क्या आप कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद किसी भी चीज को लेकर के, कोर्ट के फैसले को लेकर? कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान को मानती है, कोर्ट के फैसले को मानेगी, जो कोर्ट का फैसला आएगा, और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का सम्मान किया है, मेरा ये कहना है। तो कोर्ट के इस फैसले को मानती है कांग्रेस पार्टी? कोर्ट के हर फैसले को मानती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी है जो कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, जबरदस्ती करती है। किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर हमने देखा कोर्ट ने निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, लेकिन नहीं करा। राजेश जी 2 मिनट है सर, 2 मिनट है सर, आशिफ जी 2 मिनट है, आशिफ जी 2 मिनट है। राजेश जी क्या कहेंगे? कोर्ट ने पूजा के लिए तो निर्णय दे ही दिया है, और आगे जो भी फैसला आएगा कोर्ट का उसको सभी लोग मानेंगे, और ये संविधान से चलने वाला देश है। संविधान और न्यायपालिका जो आदेश करेगी, जिस प्रकार से फैसले देगी, उसी प्रकार से ये देश चलेगा, और ये निर्णय मान्य होगा। आखिरी वर्ड सुनील जी। बाकी हमारी बातें सब व्यर्थ हैं, जो कोर्ट का आदेश होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि कोर्ट क्या कहता है। ठीक है नाजिम जी 30 सेकंड, नाजिम जी 30 सेकंड। हाँ पूजा जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भारत की एक धार्मिक किताब है, उस धार्मिक किताब का नाम है संविधान, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। हमें संविधान पे पूर्ण विश्वास है, संविधान को मानने वाले। ठीक है शुभेंदु जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। बिल्कुल, कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से हिंदू पक्ष उसको ध्यान रखेगा और उस हिसाब से आगे काम करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो देखिए ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो चुकी है,
एक पक्ष को लगता है कि पूजा शुरू हो गई है और इसी के साथ आगामी साल की तासीर तय हो गई है। कहते हैं कि जब अदालत में केस चलता है तो एक पक्ष खुश होता है तो दूसरा दुखी होता है। अब लेकिन यहाँ पर पक्ष जो है वो हिंदू और मुसलमान है, तो इस पक्ष के साथ कई पक्ष अपने आप आकर जुड़ गए हैं और चर्चा बड़ी होती जा रही है। तासीर कितनी बदलेगी, तस्वीर कितनी बदलेगी, तासीर का असर तस्वीर पर कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।